हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी स्पेशल क्लास नंबर 8। ये दोस्तों हम 200 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब इससे आगे को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी लोभी, ऑप्शन नंबर सी कंजूस, ऑप्शन नंबर डी मक्खी चूस। बताएं दोस्तों, जो कम खर्च करता हो उसके लिए सही शब्द कौन सा है। यह है दोस्तों यानी कि मितव्ययी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर न देने की क्षमता वाला, ऑप्शन नंबर बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन नंबर सी जो तत्काल शांत हो जाए, ऑप्शन नंबर डी जिसकी बुद्धि जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सोच उत्पन्न हो। तो प्रत्युत्पन्नमति का शब्द मतलब इसका आंसर क्या होता है, चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है, यानी कि जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सोच उत्पन्न हो उसे ही प्रति उत्पन्नमति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सरोवर पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी पुरंदर अमरपति, ऑप्शन नंबर सी फणी उरग, ऑप्शन नंबर डी जलधि अम्बुद। बताएं साथियों कौन सा विकल्प है जो गलत है। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जल्दी अम्बुद, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी आशीर्वाद। बताएं दोस्तों इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है। चलिए बताते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 204, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए झरना, ऑप्शन नंबर बी कटहल, ऑप्शन नंबर सी मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी कृपा। तो यानी कि आपको बताना है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। यह है दोस्तों कृपा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कृपा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव शब्द कौन सा है। बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए सिलाई, ऑप्शन नंबर बी सलाई, ऑप्शन नंबर सी सिलाई, ऑप्शन नंबर डी सलाई का। बताएं दोस्तों कौन सा होगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों सलाका का होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सलाई, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बधु बहु, ऑप्शन नंबर बी पौत्र पुत्र, ऑप्शन नंबर सी वणिक वनिया, ऑप्शन नंबर डी वर्तिका बत्ती। चलिए बताते हैं कौन सा अशुद्ध है। यह है दोस्तों यानी कि पौत्र पुत्र, ऑप्शन नंबर यानी कि वी गलत है। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार। बताएं दोस्तों कौन सा अलंकार है इसमें तरनी तनुजा तट तमाल। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसमें है यानी कि ऑप्शन नंबर अनुप्रास, ऑप्शन नंबर अनुप्रास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु, ऑप्शन नंबर बी जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक, ऑप्शन नंबर सी जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति। यानी कि प्रयुक्त शब्द कौन सा है इसमें, चलिए बताते हैं, यानी कि सही।
चलिए दोस्तों बताते हैं। ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर, जो बिना वेतन काम करता हो उसे अवैतनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 209 ठीक है। घर का बेदी लंका ढाए, इस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आपसी फूट में लंका ढह जाती है। ऑप्शन नंबर बी, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। ऑप्शन नंबर सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती है। यानी कि इसमें सही अर्थ कौन सा है? घर का भेदी लंका ढाए। तो यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 210, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर बी, ठाटेरी। ऑप्शन नंबर सी, ठटारी। ऑप्शन नंबर डी, ठठेरिनी। बताएं दोस्तों ठठेरा का स्त्रीलिंग कौन सा है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों ठटेरिन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठटेरिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंखों का तारा, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अति आलसी। ऑप्शन नंबर बी, अति कमजोर। ऑप्शन नंबर सी, अति प्रिय। ऑप्शन नंबर डी, अति दुखी। आंखों का तारा यानी दोस्तों इसका मतलब होता है आंखों का तारा यानी अति प्रिय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अति प्रिय। ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का सही अर्थ कौन सा है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर बी, मेहमान नवाजी करना। ऑप्शन नंबर सी, मेजबानी करना। ऑप्शन नंबर डी, मेहमान न बनना। बताएं दोस्तों यानी इसका सही अर्थ क्या है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि शब्द का बहुवचन कौन सा है? तिथि शब्द का बहुवचन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तिथियां। ऑप्शन नंबर बी, तिथिये। ऑप्शन नंबर सी, तिथिये। ऑप्शन नंबर डी, तिथियां। बताएं दोस्तों तिथि शब्द का बहुवचन कौन सा है? यह है दोस्तों यानी कि तिथियां। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तिथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बात तजुर्बा, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए, बात। ऑप्शन नंबर बी, वत। ऑप्शन नंबर सी, जुर्ब। ऑप्शन नंबर डी, वाह। यानी बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों यानी कि वाह। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वाह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत पीटना। ऑप्शन नंबर बी, अपमान सहना। ऑप्शन नंबर सी, संग्राम में मारा जाना। ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना इसका मतलब होता है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जल निधि। ऑप्शन नंबर बी, जलाधिप। ऑप्शन नंबर सी, जलधाम। ऑप्शन नंबर डी, जलधि। तो दोस्तों आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलाधिप। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, जलाधिप। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 217। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सहयोगी का विपरीत शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधी। ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिद्वंदी। तो सहयोगी का विपरीत शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों यानी कि प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, महाजन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। महाजन शब्द में कौन सा समास है? यह है दोस्तों यानी कि कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी ठीक है,
कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मकारक समास। बताएं दोस्तों, इनमें से समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कर्म कारक, ये जो है कारक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त होता मतलब होगा? बताएं दोस्तों, यहां पर सही करेंगे। बताएं साथियों, कौन सा भेद प्रयुक्त होगा? मैं खाना खा चुका हूं, संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए आरंभ बोधक, ऑप्शन नंबर बी नित्यता बोधक, ऑप्शन नंबर सी समाप्ति बोधक, ऑप्शन नंबर डी अवकाश बोधक। मैं खाना खा चुका हूं, तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त है? चलिए बताते हैं। तो संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? ये है दोस्तों यानी कि समाप्ति बोधक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, समाप्ति बोधक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, समाप्ति बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221। आंख की किरकिरी होना, इसका सही अर्थ कौन सा है? आंख की किरकिरी होना, इसका सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कष्टदायक होना, ऑप्शन नंबर बी धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी यानी दोस्तों इसका मतलब होता है, आंख की किरकिरी का मतलब अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है, ऑप्शन नंबर बी अपने किए का फल भोगना, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ करने से वैकुंठ मिलता है, ऑप्शन नंबर डी दान देने से मुक्ति मिलती है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही अर्थ होता है अपने किए का फल भोगना, जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है और सभी बताएं दोस्तों अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए निशब्द, ऑप्शन नंबर बी आविष्कार, ऑप्शन नंबर सी जमाता, ऑप्शन नंबर डी देवार्षी। इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कि आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी खड़ी हिंदी। यानी गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों भोजपुरी। ऑप्शन नंबर भोजपुरी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 225। कथा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? कथा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कथानक, ऑप्शन नंबर बी कथाएं, ऑप्शन नंबर सी कथाओं, ऑप्शन नंबर डी कथें। कथा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है दोस्तों? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर कथाएं, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कथाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। चलिए देखते हैं। शैतान की आंख, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? शैतान की आंख, शैतान की आंख का मुहावरा जो है इसका सही अर्थ बताना है। अत्यंत नगण्य वस्तु, ऑप्शन नंबर बी अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंख इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ऑप्शन नंबर ए सीता सो रही थी, ऑप्शन नंबर बी बह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोहन गया, ऑप्शन नंबर डी मानव पढ़ता है। यानी दोस्तों इसमें बताना है वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? ये है दोस्तों मोहन पढ़ता है, सॉरी मानव पढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मानव पढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 228। चलिए देखते हैं। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है?
अत्यधिक का। ठीक है, संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए अत्य प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर बी अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर सी अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर डी अत्याधि प्लस क। बताएं दोस्तों, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहते हैं क्लास बनाकर, तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। तो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यानी दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 230। चलिए देखते हैं। अंजर पंजर ढीले करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा पिंजरा खाली कराना, ऑप्शन नंबर बी बुरी तरह से सताना, ऑप्शन नंबर सी बुरी तरह से मारना, ऑप्शन नंबर डी पिंजरे की मरम्मत करना। बताएं दोस्तों, यानी इसका सही अर्थ कौन सा है? अंजर पंजर ढीले करना, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है बुरी तरह से मारना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बुरी तरह से मारना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 231। बिहारी हिंदी, निम्न में से बिहारी हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी मैथिली, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी मगही। तो बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कि ये है दोस्तों अवधी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 14। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ये हैं दोस्तों यानी कि 18, ऑप्शन नंबर बी ठीक है 18 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे ही क्लास अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द होगा। मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए चषक, ऑप्शन नंबर बी चस्क, ऑप्शन नंबर सी चश्म, ऑप्शन नंबर डी चषक। बताएं दोस्तों, मदिरा पीने का प्याला, इसका सही अर्थ क्या है? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों चषक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लास कैसे लगी सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।